अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को अरवी एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत स्पेशल रेसिपी है, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया। इसमें आप लोगों ने अरवी ऐड कर देने हैं, जिसकी कटिंग मैंने ऐसे कर दी, और इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो सके। मसालेदार अरवी बहुत स्पेशल रेसिपी है, जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अरवी को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया। इसका लेस ख़त्म हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। उस वक्त तक इसका लेस रहता है, जब तक कि आप लोगों को ऑयल नज़र ना आए, तब तक इसका लेस रहता है। ठीक है, अब हम उसी ऑयल में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच आप लोगों ने भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। जैसे ही आप लोगों को अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाए, तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है टमाटर और प्याज का पेस्ट। ठीक है, 3 अदर टमाटर ले लेने हैं और 3 प्याज ले लेने हैं। इनको जो है इनका पेस्ट सा तैयार कर देना है। दोनों मिक्स करके आप लोगों ने इनका पेस्ट सा तैयार कर देना है, जैसे कि मैंने इसका तैयार किया है। थोड़ी देर इसको पकने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे टमाटर और प्याज का मैंने कच्चापन दूर कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 चम्मच भरकर इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट आप लोगों ने ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है तमाम चीज़ों की। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक। ठीक है, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं। अब आप लोगों ने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अरवी, जिनको हम लोगों ने फ्राई करके रखा था। अब आप लोगों ने अरवी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे ही डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है। अब हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, जिससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग पे ज़रूर ध्यान दिया करें, क्योंकि इसी पे ही डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन मैं हाफ़ कप तक पानी ऐड कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ आप लोगों ने 5 से 7 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको पकने देती हूँ, कवर कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से अरवी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। आप लोगों ने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। इसके साथ साथ इसमें हरा धनिया ऐड कर दें। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी और माशाल्लाह से मसालेदार अरवी तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। मसालेदार अरवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।